हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, मालूम होगा आपको कि पानी में बिजली उत्पादन कैसे होता है। शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन आज इस वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमें यह पूरे विश्वास है कि छोटे या अभी तक बड़े लोगों को भी ये पता नहीं चला है कि आखिर हमारी बिजली पानी से कैसे बनती है। दोस्तों, बिजली तो कई तरह से भी उत्पादन किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पानी से बिजली कैसे बनती है। दोस्तों, आप अपने घर में कूलर, टीवी, पंखे चला रहे हो बस एक स्विच ऑन करके, ऑन ऑफ करके, लेकिन यहाँ पर ऑन ऑफ करना और बिजली उत्पादन करने में बहुत अंतर है। दोस्तों, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर कैसे बनता है ये बिजली। दोस्तों, इसमें तरह तरह की टेक्निकल वर्क की जरूरत पड़ती है, जिसके बारे में जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। दोस्तों, पानी से बिजली का निर्माण कैसे होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले दोस्तों, आज के समय इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, इसके बिना हमारा कोई काम नहीं होने वाला है। क्योंकि हम जंगल में तो रहते नहीं, जहां हम सभी प्राकृतिक चीज़ों से अपनी ज़िंदगी जी लें। हम इस दौर में हर एक कदम पर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है, फिर चाहे वह हवा देने की पंखा हो, या फिर इंटरनेट हो, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए टीवी, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन हो। इन सभी चीजें बिजली से चल रही है। इसलिए अगर 5 मिनट के लिए बिजली चले जाए तो इंसान की हालत कैसी हो जाती है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। दोस्तों, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी से पहले बिजली आया। और दोस्तों, अगर बिजली नहीं रहे तो टेक्नोलॉजी का हमें क्या इस्तेमाल, जब वो चलेगी ही नहीं। दोस्तों, आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। तो ऐसे में दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने दूसरा तरीका है। इससे कभी सूरज से जनरेट किया जाता है तो कभी हवा से, लेकिन जो तरीका सबसे ज़्यादा यूज होता है वह है पानी, जिसे हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। पानी से बिजली उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है पानी, और इसकी वजह नदियों को रोककर बांध बनाया जाता है, जिन्हें हम डैम कहते हैं। डैम के जरिए हम पानी को न सिर्फ रोकते हैं बल्कि बिजली बनाने के काम में भी लाते हैं। और डैम के जरिए नदी का रुख को मोड़कर उन जगहों तक पहुंचाया जाता है जहां पर पानी की कमी होती है। यानी कि सबसे पहले तो आप यह बहुत अच्छे समझ लो कि पानी से बिजली बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, पानी के फ्लो को बढ़ाया जाता है, और इतना बढ़ाया जाता है ताकि उससे बिजली उत्पादन हो सके। डैम के अंदर मोटर की तरह दिखाई देने वाले टरबाइन और जनरेटर लगे रहते हैं, और फिर पानी के बिल और धीरे धीरे आगे की तरफ छोड़ा जाता है। इस तरह से पानी बहता है और इसी बहाव की वजह से टरबाइन घूमता है। दोस्तों, जैसे जैसे पानी के बिलों का इस्तेमाल करके हम टरबाइन को घुमाते हैं, वैसे वैसे जनरेटर को पावर मिलती है, और फिर जनरेटर चलना शुरू होता है। जब जनरेटर चलता है तो ऑटोमेटिकली बिजली का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। दोस्तों, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो हम आपको बता दें, जैसे जैसे पानी का शोल्डर वाइन को घुमाता है वैसे वैसे टरबाइन घूमना शुरू होता है, और जब टरबाइन घूमता है तो उसी से पावर लेकर जनरेटर भी घूमना शुरू कर देती है, और तब जाकर जनरेटर के घूमने से बिजली उत्पादन होती है। और यह जनरेटर और तमाम चीजें बहुत ज्यादा वोल्ट के होते हैं, जो एक दिन में बहुत सारी बिजली जनरेट करते हैं। हालांकि दोस्तों, आप लोगों ने छोटे जनरेटर भी देखे होंगे जो केरोसिन ऑयल की मदद से चलते हैं और बिजली का उत्पादन करते हैं। दोस्तों, इसी तरह से अगर हम बिजली को विंड एनर्जी से कंजर्व करें, दोस्तों हम आपको बता दें, विंड एनर्जी ने भी बड़े टरबाइन लगे होते हैं, जिनकी वजह से उन टरबाइन में लगे पंखे को हवा के सहारे घूमने पर पावर जनरेट होती है, और वही पावर जनरेट में आ जाती है, जिसके बाद जनरेटर बिजली उत्पादन करता है। और दोस्तों, इसी तरह जब कोई एनर्जी जनरेटर में जाती है तो जनरेटर इसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण हम बिजली का आनंद उठा लेते हैं। हालांकि इन सभी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट है, जिसकी मदद से हम ज्यादा से ज्यादा बिजली का उत्पादन कर पाते हैं। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब ना तो हवा चलती है और ना ही इस पूरी दुनिया पर हर जगह धूप मौजूद होती है, और कोयले भी लिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे में जो सबसे ज्यादा सही ऑप्शन है वह पानी है, क्योंकि हमारी दुनिया में पानी का विस्तार इतना साफ है कि अगर उससे हम उसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी बनाते
बनाते हैं तो लाखों साल तक कभी पानी खत्म ही नहीं होगी। ऐसे में यही सब चीजों को देखकर वैज्ञानिक इस तरह के टरबाइन और जनरेटर का निर्माण करने में लगे हैं जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। कि जाहिर सी बात है, जहां हम पहले लालटेन और मोमबत्तियों का इस्तेमाल करके अपने घरों में रोशनी करते थे, वहां भी यह सभी चीजें जितनी रोशनी क्यों ना कर दे दोस्तों। और कई तरह से और भी बिजली उत्पादन किए जाते हैं, जैसे पावर प्लांट, सोलर प्लांट। दोस्तों अगर इन सभी पर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। बाय।